आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ चीन के 4 रोजा सरकारी दौरे पर पहुंचे हैं। दौरे का मकसद पाकिस्तान और चीन में फौजी ताल्लुकात को फरोग देना है। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। आर्मी चीफ चीन के 4 रोजा सरकारी दौरे पर पहुंचे हैं। दौरे का मकसद पाकिस्तान और चीन में फौजी ताल्लुकात को फरोग देना है। आर्मी जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। आर्मी चीफ चीन के 4 रोजा सरकारी दौरे पर पहुंचे हैं। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद पाकिस्तान और चीन में फौजी ताल्लुकात को फरोग देना है। आपको आगाह किया जा रहा है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। और सवात में 2 धमाके हुए, 12 अफराद जाँ बहक हो गए, 40 से जायद जख्मी। जाँ बहक होने वालों में एक खातून और बच्चा भी शामिल। 30 जख्मियों को सैदो शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आपको कहा किया जा रहा है, सवात में 2 धमाके, 12 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 40 से जायद जख्मी हैं। जाँ बहक होने वालों में एक खातून और बच्चा भी शामिल है। 30 जख्मियों को सैदो शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे सलीम अतर हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम, आगाह कीजिएगा, अब तक की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने नज़र आ रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा? जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद कहाँ तक पहुँच गई? 8:30 बजे के करीब कबल के जो CTD पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ था, धमाका हुआ था, तो उसके बाद अभी यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये बिल्कुल जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये वही बिल्डिंग है, वही ताना है जहाँ पर जो है ब्लास्ट हुए है। और जो इन शाहिदीन के साथ हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि एक पहले इसमें जो है ज़ोरदार धमाका हुआ, बड़ा धमाका हुआ, इसके बाद जो है मज़ीद 2 छोटे नौइयत के जो है धमाके हुए। इस वक्त यहाँ पर रेस्क्यू की जो एहलकार है, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो एहलकार है यहाँ पर मौजूद है, वो जो है इस इलाके को क्लियर कर रहे हैं। जो ज़ख्मी है वो उनकी निकाला जा रहा है, जो डेड बॉडीज़ है उनको निकाला जा रहा है। जो यहाँ पर करीबी अस्पताल है कबल सिविल अस्पताल, वहाँ पर जो है ज़ख्मी और डेड बॉडीज़ को मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि इसके अलावा जो शदीद नौइयत की जो ज़ख्मी है और डेड बॉडीज़ है उनको सैयद शरीफ टीचिंग अस्पताल भी मुंतकिल किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो ज़ख्मी है उनकी तादाद तकरीबन 45 से ज़ायद है और अभी भी जो है जख्मियों को और डेड बॉडियों को जो है निकाला जा रहा है और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सवात में CTD थाने पर धमाके के बाद रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां इमदादी सरगर्मियों के लिए फौरी पहुंच गई। तर्जुमान रेस्क्यू बिलाल फैजी ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए अभी भी जारी है। धमाके से मुतालिक कॉल जो है वो तकरीबन 8:25 पे मौसूल हुई। कबल में ही रेस्क्यू 1122 का स्टेशन मौजूद था, जो जहां से 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज जो है वो मौके पे पहुंच गई थी। जब इसकी इंटेंसिटी का अंदाजा हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने स्वात में ही, क्योंकि स्वात की 7 तहसीलें हैं, तो सबसे पहले वहां से हम लोगों ने एम्बुलेंसेज जो है वो डिप्यूट की। फिर उसके बाद रिकवरी व्हीकल, क्योंकि इस ब्लास्ट के बाद जो है वो मलबा जो है उसके नीचे भी लोग ट्रैप हो गए थे, तो रिकवरी व्हीकल वगैरह भी हम लोगों ने मौके पे पहुंचाई। उसके बाद सबसे पहले जो है वो जो विक्टिम बाहर थे उनको कबल में DHQ था वहां पे शिफ्ट किया गया, लेकिन जब वहां से जो मरीज जख्मी हुए थे शदीद किस्म के, तो उनको हम लोगों ने सैदो शरीफ अस्पताल, जो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के फासले पे है, रेस्क्यू 1122 का सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी है। अब तक जो है वो हम लोगों ने कार्रवाइयां की हैं, लेकिन हम लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर मलबे के नीचे कोई भी इस वक्त ट्रैप हो या गिरा हुआ हो तो मलबा क्लियर करके ये सारा ऑपरेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। DPO सवात शफीउल्लाह गंडापुर का कहना है कि धमाके में 12 अफराद जाँ बहक हुए। धमाके के हवाले से मजीद तहकीकात जारी हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। यह अफसोसनाक वाक़या हुआ है जी। ये हमारा CTD का ओल्ड कंपाउंड है जी। इसमें बेसमेंट में हमारी एक कोत भी थी, उसमें
CTD का एक्सप्लोसिव वो जो केस प्रॉपर्टीज होती है जो रिकवरीज करती है वो भी पढ़ा था। बम डिस्पोजल यूनिट के एक्सपर्ट्स ने उन्होंने जो ये क्राइम सीन सारा इंस्पेक्ट किया है कि ये कोत में अब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कोत में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है, उससे ब्लास्टिंग हुई है, क्योंकि एक्सप्लोसिव जो हमारा ब्लास्ट हुआ है वो CTD की इस बेसमेंट वाली कोत से हुआ है। बाहर से कोई इस तरह का अटैक या बाहर से खुदा न खास्ता कोई इस तरह की कोई और सुइसाइडल उस तरह की कोई भी एविडेंस हमने पूरा ये छानबीन करके पूरा क्राइम सीन इंस्पेक्ट करके और अपने एक्सपर्ट से एनालिसिस करके तो वो ऐसी कोई एविडेंस नहीं आ रही कि बाहर से खुदा न खास्ता अटैक हुआ है। बार बार वो वक्फे से 20 मिनट के बाद और फिर 32 मिनट के बाद वो ब्लास्ट होते रहे, तो वो वाजे करते हैं इस चीज़ को कि वो ग्रेनेड और एक्सप्लोसिव जो पड़े थे वो फट रहे थे, उससे हमारा नुकसान हुआ। इंतहाई अफसोसनाक बात है। अब बात करेंगे लखी मरवत में पुलिस और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका अहम कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में कलदम तंजीम के मतलूब 2 अहम दहशतगर्द हलाक, जबकि CTD इंस्पेक्टर शहीद हो गए। पुलिस और CTD ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। टीम के पहुंचते ही मुखालिफ सम से जवानों पर हैंड ग्रेनेड और फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग से कलदम तंजीम के मतलूब 2 अहम दहशतगर्द हलाक हो गए। हैंड ग्रेनेड फेंकने और फायरिंग से ऑपरेशन टीम के CTD इंस्पेक्टर जावेद इकबाल और एक एहलकार इरफान जख्मी हो गए। जावेद इकबाल जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में शहीद हो गए। हलाक दहशतगर्द CTD को मुताद संगीन मुकदमात में मतलूब थे। वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट लेने का फैसला नहीं किया, ऐसा कहा गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से मज़ीद कहा कि ऐसी मुशावरत हुई, ना ही इसकी ज़रूरत है। शहबाज शरीफ 11 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली के कायदे अवान का वोट ले चुके हैं। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट लेने का फैसला नहीं किया है, ऐसी मुशावरत हुई है, ना ही इसकी ज़रूरत है। शहबाज शरीफ 11 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली के कायदे अवान का वोट ले चुके हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्क में एक ही दिन साफ और शफाफ इलेक्शन होना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस किसी की बात ना सुने, कौम की बेहतरी के लिए फैसले करें। तमाम असम्बलियाँ 16 अगस्त को मुद्दत पूरी करेंगी। हुकूमत ख़त्म होकर निगरान सेटअप आ जाएगा। इलेक्शन इसी साल में होंगे। राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। एक सूबे में पहले इलेक्शन हो जाए और बाकी पूरे मुल्क के इलेक्शन बाद में हो तो फिर उनके नतायज को कौन जो है वो तस्लीम करेगा। इलेक्शन का फ्री होना और फेयर होना और उसके नतीजों के ऊपर पूरे मुल्क का एतमाद होना जो है वो इतना जरूरी है। हमने सुप्रीम कोर्ट से भी कहा है, चीफ जस्टिस साहब से भी कहा है, आप फैसले जो है वो इस कौम के हक में करें और इस मुल्क में एक दिन में सूबाई और कौमी इलेक्शन करवाएं। ऐसा इलेक्शन हो जिसके नतीजे को सभी तस्लीम करें। 16 अगस्त को असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, तमाम हुकूमतें जो है वो खत्म होंगी और केयर टेकर सेटअप आके पूरे मुल्क में जो है वो इलेक्शन करवाए और वो इलेक्शन जो है वो इस मुल्क को आगे लेके जाएगा। अब कहते हैं जी 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, आइन में लिखा है। ओ भाई 90 दिन में आइन में अगर लिखा है इलेक्शन तो सिर्फ पंजाब में लिखा है, KPK में जो है वो आइन लागू नहीं होता। वहां पे 14 मई को इलेक्शन क्यों नहीं होने? तो ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर इस वक्त मुल्क जो है वो एक हैजानी कैफियत में है। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में इलेक्शन होंगे, इसी साल होंगे। और आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाहिशमंद नहीं है, मगर मेरी ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने। नवाबशाह में जरदारी बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अपने वालिद हाकिम अली जरदारी के बाद मैं आगे आया था और मेरे बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी आगे आएंगे। कोशिश कर रहा हूँ कि बिलावल वज़ीर आज़म बने, मगर वो इसके लिए तैयार नहीं। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, बल्कि हम इस हुकूमत में शरीक हैं। हमारे पास जो वजारतें हैं उनमें काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुल्क को बचाने के लिए इमरान खान को निकाला। इमरान खान ने कहा है कि इक़्तिदार में आकर बदले नहीं लेंगे, रियासती इदारों में मेरिट लाएंगे। मुल्क में ऐसे हालात पहले नहीं देखे। मुल्क और आइन बचाने के लिए सड़कों पर निकलेंगे। 27 अप्रैल को बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। चेयरमैन PTI ईद के हवाले से कारकुनों के इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। इदारे तब मजबूत होते हैं जब इदारों के अंदर मेरिटोक्रेसी होती है और इदारों के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होती। तो ये बड़ी गलत फहमी है लोगों की
कि जी आके तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। हम इदारे मजबूत करेंगे। अदलिया का इदारा है, फौज का इदारा है, ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, इन सारे इदारों को जितना आप मजबूत करेंगे उतना बेहतर मुल्क चलेगा। और ये गलत फहमी है लोगों की कि जी आके कोई इमरान खान बड़े बदले लेगा। हुए तो बड़े बड़े गलत काम हैं हमारे दौर में, जो 1 साल में हमारे लोगों के ऊपर इन्होंने जुल्म किए वो तो बहुत है। लेकिन मैं आज आपको वाज़ेह कर दूं कि हमने कोई बदले नहीं लेने, लेकिन हमने इंसाफ कायम करना है। सबसे ज्यादा जरूरत पाकिस्तान में ये नहीं बदले लेने की, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कायम करने का, कानून से ऊपर कोई ना हो। अगर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ना माना कि अगर ये इस खौफ से कि इमरान खान आ जाएगा तो लिहाजा इलेक्शन ही ना करवाओ और आइन के खिलाफ चले जाएं और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चले जाएं, तो आज मैं सारी कौम को कहता हूं आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय सड़कों पर निकल के एहतजाज करें। क्योंकि अगर आपने एहतजाज ना किया इसका मतलब कि पाकिस्तान का आइन खत्म हो गया। जमान पाक लाहौर पीटीआई के टिकट न मिलने पर नाराज उम्मीदवारों के एहतजाज का सिलसिला जारी है। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी के उम्मीदवारों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इमरान खान की जानिब से पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से रिव्यू कमेटी ने काम का आगाज भी कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन अली। तहरीक इंसाफ का टिकट ना मिलने पर मुतअद्दिद उम्मीदवार नाराज। तहरीक इंसाफ के टिकटों का ऐलान होने के साथ ही एहतजाज का सिलसिला जारी। ईद के अयाम में भी जमान पार्क के बाहर नाराज उम्मीदवारों का एहतजाजी मुजाहिरा। लाहौर के हल्के PP 158 और PP 162 के उम्मीदवारों और उनके हामियों ने एहतजाज किया। फैसलाबाद के हल्का PP 110 और रावलपिंडी के हल्का PP 15 के उम्मीदवार भी सरापा एहतजाज। उम्मीदवारों और उनके हामियों ने मुतालिबात के हक में नारेबाजी की। कारकुनान की जानिब से पैराशूट और नामंजूर के नारे भी लगाए गए। उम्मीदवारों ने दावा किया कि कई साल से पार्टी की खिदमत कर रहे हैं, टिकट ना देकर हमारे साथ नाइंसाफी की गई है। दूसरी जानिब जराए का कहना है कि टिकट होल्डर्स के खिलाफ नाराज उम्मीदवारों ने रिव्यू की दरखास्तों में सबूतों के ढेर लगा दिए। पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से रिव्यू कमेटी ने काम का आगाज भी कर दिया। कमेटी पंजाब भर से नाराज उम्मीदवारों की दरखास्तों का जायजा लेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान रिव्यू दरखास्तों को देखने के बाद पार्टी टिकटों में तब्दीली के मुतालिक अपना फैसला देंगे। ईद के तीसरे रोज कराची के आवाम पहुंचे ईद मेले में। बच्चों ने ईदी भी खर्च की और एंजॉय भी किया। देखते हैं मोहम्मद अशद की ये रिपोर्ट। ईद का तीसरा रोज, बच्चा पार्टी की मौज मस्तियां जारी। नए कपड़े, रंग बिरंगे चश्मे पहने और पहुंचे तफरीही मकामात पर। दिल खोल कर ईदी खर्च की और झूलों से हुए खूब लुत्फानंदोज। कुछ बच्चे तो झूलों में अपनी बारी का इंतजार करते रहे, जबकि कुछ तो मुफ्त में ही झूले झूलते रहे। जब से यहाँ पर आए 1 रुपए भी नहीं खर्च किया। जिस झूले पे चढ़ते फ्री में चढ़ते। बहुत मजा आ रहा है। हमने बहुत सारे झूले झूले इधर। हमारे सारा पूरा बरस खाली हो गया। बच्चों ने ईद मेले में ढेर सारे मजे किए। बड़ी तादाद में झूले देखकर बच्चों की खुशी दीदनी थी। कराची के तमाम तर इलाकों में आरजी ईद मेले सजाए गए हैं, जहां बच्चे और बड़े खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं।